आप पिछले 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, यूपीएससी निकालना है। यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए आपकी माँ बाप ने बहुत सारे कर्जा ले लिया है। अगर ऑफिसर नहीं बना, माँ बाप को क्या बोलूँगा? और कर्जा कैसे उतारूंगा? क्या हुआ, डर गए? आज यूपीएससी देने वाले में से हर 10 में से 8 की यही कहानी है। कभी सोचा है आपने क्यों? अक्सर न्यूज़ पे देखते होंगे, हिंदुस्तान की छोटे से जिले में सब्जी बेचने वाले का लड़का यूपीएससी क्रैक कर लिया। कुछ तो ऐसे भी है जिन्होंने अपनी लैंड सेल कर दिया ताकि उनका बच्चे यूपीएससी निकाल पाए। आपको पता है हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन पता है यूपीएससी का सीट सिर्फ 1000 है। हर 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ यूपीएससी का जो सीट है वो सिर्फ 1000 है। दैट मीन्स आपको सक्सेस रेट पता है? 0.1% है सक्सेस रेट होता है इसका। लेकिन उसके बाद भी यूपीएससी को लेके स्टूडेंट का जो क्रेज है उसका क्या बता। जहाँ क्रेज है वही बिजनेस हो। साल 2017 दिल्ली का जो एएलएस कोचिंग सेंटर है वो क्लेम करता है इस साल की जो 990 कैंडिडेट का सिलेक्ट हुआ है उनमें से 244 उनकी इंस्टीट्यूशन से है। मतलब 990 का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से 244 मतलब उनकी जो एएलएस कोचिंग 90 का सिलेक्शन हुआ है उनमें से। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है ना, उन सब ने बोला कि 400 उनके इंस्टीट्यूशन से निकला है, बाकी जो इंस्टीट्यूशन होता है उनसे निकला है। देन दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन चनक का क्लेम करता है 355 कैंडिडेट उनकी इंस्टीट्यूशन से है। यहाँ पे पहले मैंने बताया 244, उसके बाद बोला बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो 400। देन चाणक्य का जो इंस्टीट्यूशन है वो क्लेम करता है 355। आप खुद सोचिए, टोटल 990 सिलेक्ट हुआ है, लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूशन वाले जो क्लेम किया है टोटल कितना होता है? 999। ठीक है, सिलेक्शन से ज़्यादा उन्होंने इसका आंकड़ा बता दिया है कि उनके इंस्टीट्यूशन से इतना, उनके इंस्टीट्यूशन से इतना। लेकिन यूपीएससी में सिर्फ सिलेक्ट हुआ है 990। बाकी का जो 9 कैंडिडेट है वो कहाँ है? ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? आज के डेट में जो छोटा से छोटा इंस्टीट्यूशन है वो 11,000 से लेके 1 लाख तक की फीस ले लेते हैं। एंड एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेते हैं, जिसकी वजह से कोचिंग इंडस्ट्री लगभग 59 करोड़ की आसपास हो गई। मार्केट में इतनी प्राइवेट जॉब है, लेकिन स्टूडेंट क्यों यूपीएससी के तरफ भागते हैं? क्या है इस यूपीएससी, हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी? हमारे हिंदुस्तान पे जो सिविल सर्विस है उसकी नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने रखी। फर्स्ट स्टार्टिंग में कंपनी का डायरेक्टर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते थे कि ये बंदा ठीक है, इसको ऑफिसर बना। उसके बाद इन सबको लंदन की हेलीबर्गी कॉलेज भेजते थे, जहाँ से इनका ट्रेनिंग के बाद उनको फिर से इंडिया में भेज देते थे। बट 1854 में ये सिस्टम चेंज हो जाता है, जब थॉमस बेबिंगटन ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक डाटा सबमिट करते हैं, जिसमें बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को मेरिट बेसिस रिक्रूटमेंट करना चाहिए। उसके बाद शुरू होता है इंपीरियल सिविल सर्विस की। 1855 में फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है लंदन में। उसमें 18 साल से लेके 23 साल तक जो एज वाले जो मेल कैंडिडेट्स है वही
इसमें एग्ज़ाम दे सकते थे। बट उस वक्त की जो सिलेबस होता था वो यूरोपियन क्लासिक की ऊपर बेस्ड होता था, तो इंडियन को इसको क्रैक करने में मुश्किल होता था। लेकिन 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर इस देश की फर्स्ट सिविल सर्वेंट बनते हैं। उसके बाद जो मोंटेज चेल्मरफोर्ड रिफॉर्म्स इसमें सजेस्ट किया गया, जो सीएस की एग्जामिनेशन उनको भारत में करवाया जाए ताकि जो ब्रिटिशर्स है उनको देश चलाने में आसानी हो जाए। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पर 1920 से पहले इलाहाबाद, उसके बाद दिल्ली में आईसीएस की एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगा। उस टाइम गवर्नमेंट जॉब नहीं होता था, तो लोगों की एग्जामिनेशन की देते थे। ये वाला जो एग्जामिनेशन है उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उस टाइम गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा नहीं होता था। जब जब 1947 पे देश आज़ाद होता है, तब फेडरल पब्लिक सर्विस बन जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड जो इम्पीरियल सर्विस उसको चेंज होके उसको बना दिया जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एससी दुनिया की सबसे टफ एग्जाम में से होता है, आप सबको पता है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट उसमें प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू होता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे जो घर से तैयारी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है। जो कैंडिडेट दिल्ली का बाहर से दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करने आए, उसका कोचिंग सेंटर के फीस के साथ साथ उसका रहना खाने का भी चाहिए। जो बच्चे यूआर कैटेगरी है वो 6 टाइम अटेम्प्ट दे सकते थे, ओबीसी 9 बार दे सकते थे, एंड एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है। एक साल में यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने का जो खर्चा है उसको देखो, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट से अटेम्प्ट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके देखो यूपीएससी के लिए कितना पैसा चाहिए। और यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपका सैलरी 50 से लेके 60 होगा, और एक्स्ट्रा बहुत सारे अलाउंस होता है, उसका फैसिलिटी अलग है। लेकिन 10 लाख में से सिर्फ 1,000 बच्चे को जो ऑफिसर बनते हैं, 10 लाख जो कैंडिडेट्स उसमें फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,000 बच्चे ऑफिसर बनते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने वीडियो पे यूपीएससी, जो भी कोचिंग यूपीएससी का है, वो लोग यहाँ पे दिखाएंगे इसको यार इतना मिल गया, इसको यार इतना मिल गया, लेकिन कितनों ने फेल किया वो नहीं बताएंगे। सिर्फ कितनों ने एग्जामिनेशन क्लियर किया उसका वीडियो भर भर के आपको दिखाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यूपीएससी का पावर क्या होता है। उस अगर आपने यूपी एक बार ऑफिसर बन गए तो आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। मतलब बहुत सारे पावर दिखाते हैं अपने वीडियो पे, मोटिवेशन जो वीडियो होता है उसमें। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि इसने कितने बार में क्लियर किया है और इसका कितना पैसा लगा है। बहुत अभी जो न्यूज़ में आप अक्सर देखते होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में से लोग अपने ज़मीन सेल कर रहे हैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यूपीएससी क्लियर कर। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि कितने बार उसने अभी तक अटेम्प्ट किया, और कितने सारे ऐसे भी है जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया लेकिन ऑफिसर नहीं बने। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको नहीं दिखाए। अब यूट्यूब में सर्च करिए यूपीएससी, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा आपको जहाँ पे दिखाएंगे ये ऑफिसर बन गया, ये ऑफिसर बन गया, यूपीएससी के पावर ये होता है, ये होता है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि इसके पीछे खर्चा कितना है और सक्सेस रेट क्या है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी जानने को मिला, तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर कर देना कि उनको भी ये वाला वीडियो मिल जाए और इसको समझे यूपीएससी का क्रेज क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स है, आप वहीं पे ट्राई कर सकते हो। इसके पीछे इतना मत भागो, यहाँ पे सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। ये
यूपीएससी का डार्क साइड। ठीक है, तो जो भी इसके लिए अपने पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं ना, मैं उनके लिए खास बोल रहा हूँ कि इसके पीछे मत भागो। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब्स है, वहीं पे बहुत अच्छा सैलरी भी है और बहुत अच्छे लाइफ भी है। तो इसके पीछे अपने पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना। थैंक यू।